गुरु नानक। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साध संगत जी, आज हम बहुत प्यारी कथा सुनने जा रहे हैं। सच्ची सुच्ची कीरत, जिसकी सच्ची कीरत होती है संगत जी, जो सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, जो कभी किसी चीज़ में मिलावट नहीं करता है, जो दाम होता है उसी पर 1% बढ़ाकर जो बेचता है संगत जी, उसे सच्ची कीरत कहते हैं। जो दूध बेचता है और दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला देता है और आगे दाम बढ़ाकर बेचता है संगत जी, इसका उसे बहुत ज़्यादा गुनाह होता है, बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसकी सज़ा उसे मिलती है और उसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हम कभी भी किसी से संगत जी, किसी से हम हमेशा हमारी दुकान पर कोई आता है तो हम उसे देखकर पैसे लेते हैं। किसी को हम 1 रुपये बढ़ा रहे हैं, किसी को 2 रुपये बढ़ा रहे हैं, किसी को 3% पर हम बेच रहे हैं सामान संगत जी, ये बहुत बड़ा पाप होता है, जिसका जुर्माना हमें भरना पड़ता है इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। तो संगत जी, कभी भी आप कोई चीज़ सामान किसी को बेच रहे हैं तो कभी भी आप उसे रेट बढ़ा के ना दें। जितना आप लिया है उसके हिसाब से आप उसे बेचना चाहिए। ऐसी ही बहुत प्यारी कथा इसमें आप सुनेंगे, जिनको वीर की ज़बानी की सच्ची सुच्ची कीरत क्या होती है आपको पता चलेगा। अगर आपकी दुकान में काम नहीं आ रहा है तो उसकी क्या वजह है कि आपकी दुकान में काम नहीं आ रहा है, कितने लोगों को आपने हानि की है, कितने लोगों से आपने पैसा खाया है, ज़्यादा पैसा बढ़ाकर लिया है संगत जी। इसे कभी ऐसे ना करें, हमेशा अपने हिसाब से ही पैसे लें, जितना आपका बनता है उतना ही लें। जब भी वाहिगुरु जी कोई सामान संगत जी बेचते थे, हमेशा कहते थे सब तेरा तेरा तेरा। वाहिगुरु जी कहते थे सब तेरा तेरा संगत जी, इसीलिए कभी भी किसी के पैसे बढ़ाकर ना लें। धन गुरु नानक। आइए सुने बहुत ही प्यारी कथा। इस कथा को पूरी सुनिएगा, इसे आगे जरूर शेयर करें। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह दूर से ये सब देख रहे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया उस डिग्गी वाले को बुला कर ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दाना जाता है डिग्गी वाले के पास, कहता है गुरु नानक पातशाह आपको बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। डिग्गी वाला कहता है कौन, आप कौन हैं और गुरु नानक कौन है? मर्दाना कहता है गुरु नानक आप निरंकार हैं और मैं निरंकार का डोम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डोम कहते हैं गुलाम को। डिग्गी वाला चल पड़ता है। जैसे ही गुरु नानक पातशाह के दर्शन करता है, निहाल हो जाता है। कितनी देर तक दर्शन करते रहता है, शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। गुरु नानक पातशाह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहते हैं। काफी समय बाद मर्दाने ने डिग्गी वाले को हिलाया और वो रो पड़ा। गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके निहाल हो गया। उसने सवाल पूछा कि हे निरंकार, हे गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके ही उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने सवाल किया कि हे गुरु नानक, मैं तो मसाले बेचने वाला एक आम आदमी, मुझ पे इतना तरस के मुझे बुलाकर दर्शन दिए, और सिर्फ दर्शन नहीं दिए, उन दर्शनों से मुझे ब्रह्म ज्ञान भी बख्श दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना तरस मुझ पर क्यों किया, मुझ में ऐसी क्या खासियत है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मर्दानिया तू भी सुन, बाल्या तू भी सुन। और डिग्गी वाले से कहते हैं ध्यान से सुन। मैंने तुझे बुलाकर दर्शन इसलिए दिए क्योंकि तेरी कीर्त सच्ची है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी कीर्त सच्ची है। जो बात सालिस रहे जौहरी से कही थी गुरु नानक पातशाह ने, वही बात इससे कह रहे हैं। कहते हैं तू तोलता सही है, सौदा तेरा सही है, तेरा भाव भी सही है, तू लालची नहीं है। तेरी कीर्ति इतनी सच्ची है, तू धूप में चलकर आकर बेचता है। तू ज्यादा भाव भी लगाएगा, लोगों को लेना पड़ेगा, पर तू नहीं लगाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए हम तुझ पर प्रसन्न हो गए, जिसकी कीर्त सच्ची हम उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। मर्दाने ने पूछा, पातशाह कीर्त का ताल्लुक ब्रह्म ज्ञान से कैसे हो गया? कीर्त सच्ची है, ठीक है, उससे ब्रह्म ज्ञान का क्या ताल्लुक हो गया? गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर जो वचन कहे
वो तो लिख कर रखने चाहिए अपने घर में। कहने लगे किर्त का ताल्लुक सिर्फ रोटी से नहीं है। ये जो किर्त है हम दुकान पर जाकर मेहनत करके कमाते हैं, इसका ताल्लुक केवल पेट भरने से, रोटी से नहीं है। इसका ताल्लुक परमार्थ से है। इसका ताल्लुक हमारे आने वाली पीढ़ियों से है। भाई मर्दाना जी ने सवाल किया कैसे? गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिस घर की किर्त गलत, पाप की कमाई हो, रिश्वत की कमाई हो, ठगी की कमाई हो, उस घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो माता पिता का कहना नहीं मानते, वो गलत रास्ते पर ही जाते हैं क्योंकि पाप की कमाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किर्त सच्ची हो जाए, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सच्ची हो जाएगी। अगर किर्त गलत, तो बच्चों की बुद्धि नाम जपने में लगेगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शिक्षा लेने वाली बातें हैं। अब किर्त कैसे सच्ची हो, कैसे किर्त हो? आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर इस पर विचार करें। के कमरे विसार, के कमरे विसार, के कमरे विसार, के कमरे विसार, जिनके कमरे नाहे गुण, ते कमरे विसार, जिनके कमरे नाहे गुण, ते कमरे विसार, 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 मत शर्मिंदा हीवे, मत शर्मिंदा मत शर्मिंदा हीवे, मत शर्मिंदा हीवे, साईं दे दरबार, ते कमरे विसार, ते कमरे विसार, ते कमरे दान महंडा लिखब, जे मिलता मस्तक लाए, कूड़ा लालच छड़िए, होए एक मन अलग फल देवे हो पाए, फल देवे हो पाए, जे बेकार कमाए, जे होवे पूरब लिखिया, जे होवे
थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए कमरे विसा धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के पास हरदीप सिंह बैठा है। अचानक बाबा जी उससे पूछते हैं, भाई तेरी किर्त क्या है, तेरा बिजनेस क्या है, तेरा धंधा क्या है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ये बात किसी किसी से पूछते थे, वरना जो भी आए पहला सवाल तेरा नित्य नेम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरदीप सिंह से पूछने लगे, भाई तेरी किर्त क्या है। कहने लगा, मैं बजाजी का काम करता हूँ, कपड़े बेचने का काम करता हूँ। बाबा आनंद सिंह जी ने दूसरा सवाल पूछा, झूठ तो नहीं बोलता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, दुकान पर झूठ तो नहीं बोलता ग्राहकों से। कहने लगा, बाबा जी झूठ बोलने बिना दुकानदारी कैसे हो सकती है। बोलना ही पड़ता है कि मेरा बस 2 रुपया मार्जिन है, बाकी तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। ग्राहकों से कई प्रकार की बात करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। बाबा जी कहने लगे, करनी हमारी संगत। कहलवाना दुनिया में कि बाबा आनंद सिंह जी का सत्संगी हूँ, और दुकान पर बैठकर झूठ बोलना। चला जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हरदीप सिंह कहने लगा, बाबा जी आपको दुनियादारी के बारे में पता नहीं। दुकान पे अगर झूठ ना बोलो दुकान चलेगी ही नहीं, खाना कहाँ से खाएंगे। आपको क्या पता दुनियादारी के बारे में। बाबा जी मुस्कुरा पड़े उसकी सीधी सादी बातें सुनकर। कहने लगे, हमें पता है इसीलिए कह रहे हैं, अगर हमारी संगत करनी है तो तुझे झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा दुकान पे, वरना हमारे संगत करना छोड़ दे। दोनों में से एक चीज चुन ले, या तो झूठ बोलना छोड़ दे दुकान पे, या तो हमारी संगत करना छोड़ दे। उसने बाबा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, बाबा जी नहीं माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा, बताओ क्या करना है। बाबा जी कहने लगे, हमारे 3 वचन मान, तेरा नुकसान नहीं होगा, विश्वास रख। कहने लगा, क्या क्या वचन। पहला वचन बाबा आनंद सिंह जी ने कहा कि दुकान पर झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो बोलना। और दूसरा, आज तक तूने कितने % मार्जिन रखा है मुझे नहीं पता, आज के बाद केवल 3% मार्जिन रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घबरा गया, और 3% मार्जिन, इसमें से तो खर्चे भी नहीं निकलेंगे। बाबा जी कहने लगे, वचन मान कर देख। इतने साल हो गए सत्संग करते हुए, अभी तक विश्वास नहीं आया।
घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप कर गया क्योंकि कई चमत्कार देखे थे अपनी आंखों से। बाबा जी कहने लगे 3 वचन मान। पहला, झूठ मत बोलना दुकान पर बैठकर। दूसरा, 3% मार्जिन रखना है। 100 रुपए की चीज़ है, 103 रुपए में बेच और ग्राहक से कह दे मैं 3 रुपए ही कमा रहा हूँ, लेना है लो, नहीं तो दूसरी दुकान से ले लो। और तीसरा, सौदा एकदम खरा रखना है, एकदम खरा। और भाव एक रखना है, ये नहीं कोई बच्चा आ गया उसे ज़्यादा लगा दिया, बड़ा आ गया उसे कम। सौदा भी सही देना और खरा देना है। हरदीप सिंह ने मन में सोचा 1 महीने की बात कर रहे हैं, चलो जेब से डाल लेंगे, नहीं खाएंगे 1 महीना कमा के। जैसे जेब से तो डालना ही पड़ेगा, भी महापुरुषों को कौन समझाए। 7 वचन बोलकर चला गया। घर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 6 महीने बाद वापस आया साध संगत जी। 6 महीने बाद आंखों में आंसू भरे हुए प्रसाद लेकर और बाबा नंद सिंह जी महाराज के चरण पकड़ लिए। रो रहा है बैराग में और शुक्राना कर रहा है। कहता आप धन्य हो, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। बाबा जी कहने लगे खुलकर बता इन संगत को भी क्या हुआ। कहने लगा मन मार कर मैंने 1 महीने की बात आपकी मानी, मन मार करके 1 महीने तक मैं ऐसे करूंगा। 15-20 दिन इतनी तकलीफ रही कि कोई ग्राहक बैठे ही ना, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, चला जाए। पर 20 दिनों बाद ग्राहक दूसरे दुकानों से होकर वापस आए, क्योंकि चीज खरी है और रेट भी सबसे कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो ऐसी हालत है बाबा जी, नित्यनेम भी बढ़ गया क्योंकि भाव एक रख दिया। दुकान बाद में खोलता हूँ, सैकड़ों ग्राहक शटर खुलने से पहले बाहर बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मार्जिन चाहे 3% है, पर मेरा मुनाफा पहले से कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि सेल कई गुना बढ़ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सिर खपाई खत्म हो गई ग्राहकों से भाव तोल की। इतना समय मेरा बच गया जैसे मेरी दुकान से कुष्ठ रोग खत्म हो गया हो। ऐसे मन शांत है, मार्केट में मेरी इज्जत है कि ये सामान सही बेचता है, भाव कम लगाता है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये महापुरुषों की जुगतियां हैं। हमारा मन भी नहीं मानता कि ऐसे हो सकता है, पर आज भी अमृतसर में ऐसी 2-3 दुकानें हैं जो बाबा नंद सिंह जी के अनुसार वचनों पर चल रही हैं। एक तो अमृतसर के मेरे दोस्त की ही घटना है। भाई साहब भाई गोरीकबाल सिंह जी स्टेज पर बैठकर कह रहे थे कि जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, जो लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लेखा देना पड़ेगा। महापुरुषों ने यही प्रकरण लेकर संगत में समझाया कि ऐसा पाप मत करो, चाहे मूल्य बढ़ा कर लो पर सही चीज लो। तो उस संगत में से एक आदमी खड़ा हो गया, मेरे मित्र का पिताजी। संगत में खड़े होकर उन्होंने प्रण किया माइक पकड़ करके, आज के बाद मैं पहले दूध में पानी मिलाता था मेरा तबेला, पर आज के बाद मैं पानी नहीं मिलाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत छोटा सा तबेला था, छोटी सी एक दुकान थी सिर्फ। अब ये बात उसने कह दी हजारों की तादाद के संगत में खड़े होकर। संगत का भरोसा उसके ऊपर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हर आदमी उसकी दुकान से दूध लेने लगा। उसने मन से प्रण किया था ये सोचकर नहीं, पर उसका प्रभाव संगत पर इतना पड़ा कि आदमी अब दूध में पानी नहीं मिलाएगा। इसने गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में कसम खाई। अब उसके पास ना जाने कितनी डेयरियां हैं, कितनी दुकानें हैं, कोई गिनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुषों का कोई वचन मान ले, सच्ची कीर्त करके देखे, सच्चाई में ताकत है साध संगत जी। सच्ची कीर्त में इतनी ताकत है कि थोड़ा समय लग सकता है, पर जब सच्चे कीर्त वाले की दुकान चलती है वैसी दुकान किसी की नहीं चल सकती। ये हमारी भूल है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे ये हम अपनी चालाकियों से जो पैसा कमाते हैं ना, हमें लगता है कि हमने अपनी हेरा फेरी करके अपने दिमाग चलाकर चालाकी से ये माया जमा की है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अरे तुझे मिलना ही था, तेरे यहाँ पर लिखा हुआ था। जितना तुझे मिला है ना, तुझे लगता है कि तूने चालाकी करके हेरा फेरी करके तूने इकट्ठा कर ली, तिजोरी भर ली है। अगर तू ये नहीं भी करता तो भी तुझे मिलती ही, क्योंकि तेरे यहाँ पर लिखा है